आज हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, वांतो विपर्त्य पढ़ेंगे। ये एक नियम है संधि का, वांतो विपर्त्य। तो ये पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि वांतो विपर्त्य क्या कहता है कि वांत के बाद अगर यकार आदि प्रत्यय हो, पर में विद्यमान हो, तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर क्या होता है भैया, आव आदेश होता है। तो वांत वांत क्या है, वांत ओ और औ है और इसके बाद अगर यह आ जाए, यह विद्यमान हो, यानी यकार आदि प्रत्यय विद्यमान हो, तो ओ के स्थान पर क्या भैया, ओ के स्थान पर औ कर देना, आप औ के स्थान पर आओ कर देना। फिर आते हैं इनके मुख्य जो उदाहरण है उनकी बात करूंगा। जो ये दो उदाहरण दे रखे हैं, गो धन यम दे रखा है, ये दे रखा है गो धन यम। यहां पे अपन नियम पढ़ा था, वांत ओ और औ के बाद इनमें से एक होना चाहिए, ओ हो चाहे औ हो, इन एक के बाद अगर यह प्रत्यय पर में हो, तो यकारादि प्रत्यय, तो यकारादि प्रत्यय विद्यमान हो, तो क्या होता है भैया, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आ होता है। तो यहाँ पे गो में देखो आप, गो धन यम दे रखा है ना, गो में जो ओ है, ओ आ गया, वांत हो गया, इसके बाद क्या आ गया, यह आ गया, तो यह क्या यकारादि प्रत्यय आ गया, यह आ गया, तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया, अव आदेश हो जाएगा। तो अव आदेश यहां पे कर दिया, मान लो ये है, गो आधा रह गया, क्या करना है, अव आदेश करना है, तो अव आदेश कर दिया भैया, ठीक है, क्या कर दिया भैया, अव आदेश कर दिया और यम आ गया, और फिर हमने क्या बना लिया, यहाँ पे सिद्धि बना ली, क्या, गव्यम। ठीक है, उसी प्रकार नो के स्थान पर औ के स्थान पर आव आदेश कर दिया, नाभ्यम बन गया। ठीक है, ये था वांतो ये प्रत्यय, यानी गो शब्द के गो में जो वांत वांत उकार उकार है, उसके बाद अगर यकार आदि प्रत्यय पर में हो, तो क्या कर देंगे भैया, ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, अव आदेश कर देंगे। फिर एक और नियम आता है अद्व प्रमाणिच। ये क्या कहता है, अद्व प्रमाणित ये कहता है कि गो शब्द के बाद अगर युति शब्द आए, तो गो के ओ के स्थान पर क्या कर देंगे भैया, अव आदेश कर देंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण लिया, गो गो धन युति गव्युति बनता है, गो युति, गो शब्द के बाद युति शब्द आ गया ना, तो गो में जो उकार है उसके स्थान पर अव आदेश कर दो, गव्युति बन गया। ठीक है, फिर पूर्व संधि पर आते हैं। इसके बाद ये कुछ नियम थे, अयादि संधि के नियम पढ़े थे ऊपर, और अब हम नीचे ये पूर्व संधि की बात करेंगे। अब पूर्व संधि की बात करूंगा तो एंग पदांता दति आता है, क्या भैया, एंग पदांता दति। ठीक है, पद के अंत में विद्यमान एंग, एंग में क्या आएगा, ए और ओ आएगा। ठीक है, विद्यमान वर्ण के बाद ए विद्यमान हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है, पूर्व एकादेश होता है। मैं एंग के बाद क्या हो, ए वर्ण हो, विद्यमान हो ए वर्ण, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है, पूर्व एकादेश होता है। जब पूर्व एकादेश होगा तो क्या होगा, अवग्रह चिन्ह आएगा। पूर्व संधि में क्या आएगा भैया, अवग्रह चिन्ह आएगा, और अवग्रह चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ए को हम इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार चिन्हित करेंगे। ठीक है, फिर देखो एक स्थान पर पूर्व क्या भैया, पूर्व संधि अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अवग्रह चिन्ह बताया था, इस प्रकार होता है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, फिर इसका एक, इसके ये दो उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, हरेव और विष्णेव। ठीक है, हरे आ गया, हरे धन अव आ गया, जो एंग तो आ ही गया, जो ये रे है, रे में जो एकार है ये एंग में आता है ना। ठीक है, ये एकार हो गया, ये एंग में आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ एंग हो गया, और स्वर जो ए विद्यमान हो गया पर में, एंग के बाद ए है, इसलिए यहाँ पे पूर्व एकादेश हो गया। क्या हो गया, पूर्व एकादेश होगा, तो जो अकार था, ये जो अकार है, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, जो ये अवग्रह चिन्ह है ये लगा देंगे। बस अपने को क्या करना है, अवग्रह चिन्ह लगाना है अकार के स्थान पर। तो ये देखो ये सीधी बन गई, हरे का हरे लिख दिया, इस ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अवग्रह चिन्ह लगा दिया। बस इतना करना है अपने को, हरे सीधी बन गई। फिर विष्णु की बात करेंगे, विष्णु धनव की। ठीक है, ओ आ गया, ये ओ में जो विष्णु में जो ओ है, जो एंग में आता है, और एंग के बाद क्या है, अकारादि वर्ण हो गया। ठीक है, ए यानी ए विद्यमान है, तो इस ए के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर दिया। ठीक है, अवग्रह चिन्ह लगा दिया, तो ये विष्णव और हरेव दो सिद्धि बनती है, किसमें, एंग पदादादति सूत्र है उस नियम के अंदर ये दो सिद्धियां बनती है। फिर बात करूंगा अवंग स्फुटायन से,
अवंग स्फुटाय नस्य की बात करूंगा तो स्फुटाय महोदय ने कहा है कि गो शब्द के बाद अगर ए मतलब गो शब्द को ओ आदेश होता है, अवंग जो गो का जो ओ है उसके स्थान पर अवंग आदेश होता है। ये बात किसने की? अवंग जो मतलब स्फुटाय महोदय, इसने कहा कि गो शब्द के बाद अगर स्वर वर्ण आए तो उसके स्थान पर, ठीक है, विद्यमान हो, मतलब गो के जो ओ है उसके स्थान पर क्या कर देंगे भैया? अवंग आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे? अवंग आदेश कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण दे रखा है गवाग्रम। क्या उदाहरण दिया भैया? गवाग्रम दिया। ये कैसे बनता है? गोधन अग्रम बना। ठीक है, जो गो का जो गो है, गो में जो ओ है इसके स्थान पर क्या कर दिया? अवंग आदेश कर दिया। क्यों किया अवंग आदेश? इसलिए किया कि गो शब्द के बाद क्या स्वर वर्ण आकार आ गया। क्या आ गया? गो शब्द के बाद स्वर वर्ण आकार आ गया, इसलिए क्या किया हमने? अवंग आदेश कर दिया। तो सिद्धि क्या बनती है? गवाग्रम बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है एक सूत्र आता है इंद्रेचा। इंद्रेचा क्या कहता है? गो शब्द के बाद अगर इंद्र शब्द विद्यमान हो, क्या भैया? इंद्र शब्द विद्यमान होता है तो क्या होता है? गो के ओ के स्थान पर क्या? अवंग आदेश हो जाएगा, इंद्र होगा। तो सिद्धि क्या बनती है? गवेंद्र बनता है। गो धन इंद्र, गवेंद्र बनेगा। ठीक है, गो अवंग आदेश, यहाँ पे अवंग आदेश हो जाएगा क्योंकि इंद्र पर में है। और यहाँ पे एक क्या होता है कि याद रखना, ये विकल्प से बनती है ये सीधी है ना, जो इनके मुख्य मुख्य सूत्र दे रखे हैं, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोवाग्रम, गवेंद्र और ये हरे विष्णु, ये जो भी करवा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो ये गवाग्रम सिद्धि बनी है इसके अंदर अपन दीर्घ करेंगे तब गवाग्रम बनेगी। गो धन इंद्र, गो के ओ के स्थान पर हम अवंग आदेश कर दिया। यहाँ पे अवंग आदेश करने के बाद गुण कर दिया, क्या बन गया? गवेंद्र बन गया। फिर इसके बाद आती है एक सूत्र आता है सर्वत्र विभाषा गो। ठीक है, इसका ध्यान याद रखना। गो शब्द के बाद अग्रम, क्या भैया? गो शब्द के बाद अग्रम शब्द विद्यमान हो, क्या? कौन सा भैया? अग्रम शब्द विद्यमान हो तो विकल्प से क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का अर्थ होता है जैसे ज्यों का त्यों रखना। ठीक है, जैसे सिद्धि है वैसी की वैसी रह जाएगी। गो धन अग्रम, गो के बाद अग्रम आ गया तो गो अग्रम बन गया, प्रकृति भाव कर दिया, वैसी की वैसी सिद्धि आ गई। उसी प्रकार मैंने कुछ नियम लिखे हैं नीचे, महत्वपूर्ण देख लेना एक बार। गोअग्रम, गोअग्रम में 3 प्रकार की सिद्धि बनती है, देख लो कैसे कैसे। एक बार बनाएंगे गो अग्रम, इस प्रकार बनेगी तो एंग पदाता दति आएगा। कौन सा आएगा? एंग पदाता दति आएगा। फिर एक गवाग्रम बनती है तो उसमें कौन सा आएगा? अवंग स्फुटाइनस से आएगा। एक गो अग्रम बनती है उसमें प्रकृति भाव हो गया, कौन सा आएगा भैया? सर्वत्र विभाषा गो आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक सिद्धि बनती है गवेंद्र, गोधन प्लस इंद्र। ठीक है, गोधन इंद्र। ठीक है, ये बनेगी क्योंकि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आ गया तो गो के जो ओकार है उसके स्थान पर अवंग आदेश कर दिया। फिर आदगुणा से क्या हो गया? गुण हो गया तो गवेंद्र सिद्धि बन गई। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट आदगुणा से हटके थोड़ी एक सिद्धि है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये आदगुणा के नियम से हटके है थोड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अन्य नियमों के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।